इसमें तो मुफ्ती साहब को खुद बहुत अच्छी से मालूम है। हम क्या वजह है कि मुफ्ती साहब ने जो है ये बयान दिया कि मुस्तकीम को काम दे दिए थे। स्टार्ट में ठीक है, मुस्तकीम को काम दिए थे तो मुस्तकीम ने काम सुझाया था कि भाई यहाँ पे जो है बुनकर सर्कल बनना चाहिए, वहाँ पावर लूम रखेंगे, एक गांव की एंट्री रहेंगी तो और मुफ्ती साहब का वहाँ पे बड़ा नाम लिखा जाएगा कि उनके फंड से बना है, तो शहर की एंट्री पे जो है उनका नाम भी दिखेगा और पावर लूम की जो अपनी मेन सनत है उसका एक मॉडल जो है वहाँ पे रखा जाएगा। उसके लिए जो है ये सुझाव दिया गया था। तो पहले साल के 50 लाख के बजट में एजाज बेग और डॉक्टर खालिद और मुस्तकीम को देने का सुझाव ये 50 लाख का मेरा ही था। स्टार्ट में जब मुफ्ती साहब को 50 लाख रुपया था तो मैंने बोला साहब ये तीनों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, ये तीनों को जो है बजट जो है उनसे पूछ लो, उनके वार्ड में जो काम है तो उनको भी खुशी होंगी कि मुफ्ती साहब ने पहला बजट जो है हम तीनों को अव्वलियत दी। तो इस बेस पे जो है सिर्फ जो है मुफ्ती साहब ने उन लोगों को बुला करके तीनों से काम सुझाए। उसमें डॉक्टर खालिद परवेज़ के इधर जो है एक सीमेंट रोड थी, एजाज बेग के इधर एक घर के पास उनकी ऑफिस के पास एक सीमेंट रोड थी, मुस्तकीम ने जो है 23 नंबर स्कूल में जो अभी कमरों का भी जो बोला जा रहा है वो तो आप लोगों के सामने है। और चौथा काम जो था उसमें जो है सर्कल का था, बुनकर सर्कल का 20 लाख रुपये का था। इस काम में ऐसा हुआ कि मुस्तकीम ने जो है मुफ्ती साहब को एक सुझाव और दिया कि ये बजट वगैरह डाल दिए, वर्क ऑर्डर हो गया, अगर साहब अगर अभी बुनकर सर्कल बनाते तो लोग अपने को शहर वाले जो है वो कम ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि आगरा रोड इतनी खस्ता हाल थी कि उस पर चलना दोबर था। तो उसका ये बोलना था कि भाई आगरा रोड बन जाए, उसके बाद अगर आधी भी बन गई तो अपन वो सर्कल बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। तो मुफ्ती साहब से ये सब बात उनकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा लेट किए, लेकिन उसके लेट करने के बाद जो है तुरंत जो है वो कोरोना का मामला आ गया, लॉकडाउन लग गया, 2 साल तो उसी में चला गया। उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे जो है मुफ्ती साहब के भी लोग लिखने लगे, जनता दल के लोग भी लिखने लगे। मैं खुद ईदी अमीन जुल्लू सेठ हम लोगों ने साहब को बोला कि साहब इधर 4 लोग हैं, उधर 4 लोग हैं, ये मामला जो है देखो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर अभी से कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। और व्हाट्सएप पे जो लिखने वाले ये ऐसा समझते कि यार भाई हम लोग मुफ्ती साहब को चुन के लेकर के आए, जबकि ऐसा नहीं है। अब मुफ्ती साहब ने भी ठीक है उनको भी मना किया, लेकिन उसके बावजूद जो है दोनों तरफ से एक दूसरे पे जो है व्हाट्सएप पे जो लिखते हैं वो लोग लिखना चालू कि उस पर ध्यान दिए नहीं। और बुनकर सर्कल का फिर मसला ऐसा हुआ कि वो लोग बोले कि यार मुफ्ती साहब ने मुस्तकीम को 30 लाख रुपये दिए, इनको ऐसा लगता है कि 30 लाख रुपया रोकड़ा दे दिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो बजट की शक्ल में रहता है, उस पर जो है पैसा लगा करके फिर जो है उस पर कुछ ना कुछ काम किया जाता है। जब वो पैसा जो भी है यानी बिजनेस ही है एक वो, तो उसमें मुस्तकीम ने जो है वो मुझसे फ़ोन करके बोला कि यार वो मैं फ़ाइल वापस देना चाहता हूँ। बोले यार तू मुफ्ती साहब को बोल। बोले नहीं, बोले कैसे तू गरीब ज़्यादा है, तो बोले इसके लिए तेरे को बोल रहा, तो ठीक है बोले मैं बोल देता। और उसका एस्टीमेट जो है वो तो अभी PWD ऑफिस में जमा ही है, सिर्फ 2 पेपर मिला था। उसमें दिक्कत ऐसी थी कि फिर मुफ्ती साहब को ये फ़ोन करके बोला, मैं मुफ्ती साहब को बता दिया। मुफ्ती साहब फिर भी बोले मुस्तकीम को कि यार तू ही वो जो है निगरानी रख के वो काम करवा, लेकिन मुस्तकीम बोले नहीं मेरे को बोले वो काम बोले लेना ही नहीं है। तो इस तरीके से मुफ्ती साहब को वो काम वापस दिया गया था, ये बात का मैं गवाह है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो जब काम दिए तो मैं लाइन आउट करने के लिए जो PWD ऑफिस जो है राशिद जैसे वो PWD ऑफिस का काम काज करता था, अलीमुद्दीन फलाई, मैं और राशिद इस्लामपुरा का जो राशिद अय्यूब जो है उसको लेकर के PWD ऑफिस गए। वहाँ पर इनामदार साहब जो है उनका एक जुमला था कि यार वो वहाँ पे सर्कल जो है बहुत बड़ा हो रहा है, ट्रैफिक का मसला आएगा, तो इसके लिए जो है तुम सर्कल छोटा बना कर ला के दो। तो मैं फिर मुफ्ती साहब को बोला कि यार साहब वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोला चलो ठीक है काम होना चाहिए, तो उसको छोटा और किए, 10 फीट का था तो उसको 5 फीट का बनाने का बोला। उसके बाद जब मैं बना करके लेके गया नक्शा वगैरह फिर से वापस, जबकि ऐसा होता नहीं है, वर्क ऑर्डर के बाद जो है कोई चीज़ चेंज होती नहीं है, लेकिन उसके बोलने पे हम लोग बोले कि यार साहब का काम हो जाना चाहिए, नाम रहेगा उनका। तो उसके बाद जब मैं बना करके लेके गया तो इनामदार जो PWD ऑफिस के साहब है वो बोलता है कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है सर्कल बनाने की, वहाँ नाली बनाओ, बोले वहाँ पे जो है नाली का ज़रूरत है। बोले यार साहब ये तुम मुफ्ती साहब से बात करो। तो बोले ठीक है, बोले मैं बात कर लूँगा। मैं मुफ्ती साहब को आ करके बोला, मुफ्ती साहब वो ऐसा ऐसा जवाब दे रहे। उसके बाद मुफ्ती साहब उसको फ़ोन करके बुलाए तो उन्होंने अभिषेक पाटिल को भेजा। वहाँ दिक्कत ऐसा है सर्कल बनाने में कि लाइन आउट अभी तक मिली ही नहीं है।
लाइन आउट वहाँ पे जब मुफ्ती साहब खुद, एक आप लोगों ने फ़ोटो देखा होगा कि मैं खुद मुफ्ती साहब और कारपोरेशन के जो है अभी हुज़ैफ़ा भाई जो प्रभाग इंजीनियर है और अभिषेक पाटिल जो पीडब्ल्यूडी के, इन लोगों ने आकर के वहाँ पे जो है पूरी लाइन आउट देने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि वहाँ पे धर्मा अन्ना और नंदू सावंत ये लोगों ने ट्रैक्टर वालों को जो है भेज करके जो है उसमें दिक्कत देना चालू कर दिए कि यहाँ पे सर्कल बनेगा तो ट्रैफिक का मसला आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे 80 फीट रोड एकदम पूरी चौड़ी है। तो ये फैसला हुआ कि भाई वहाँ पे जो है फर्मा लगा करके, आप लोगों के चैनल पे भी देखे होंगे कि वहाँ पे मैंने ठेकेदार को बोल करके, जिस ठेकेदार को काम दिए उसको बोल करके जो है कम से कम 15 दिन जो है वहाँ पे फर्मा लगाया गया। बल्कि अपोजिशन वाले लिखे भी कि कचरा कुंडी है, लेकिन वो इसलिए लगाया गया कि इनामदार ने बोला था तुम 8-10 दिन फर्मा लगा के रखो कि वहाँ कोई हादसा तो नहीं होता। 15 दिन 20 दिन होने के बाद कोई हादसा नहीं हुआ। मैंने इनामदार को बोला, मुफ्ती साहब को बोला कि भाई वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, अब आ करके जो है वहाँ पे आप लोग लाइन आउट दे दो, हम लोग काम चालू करने का ठेकेदार भी बोल रहे हैं। लेकिन उस पर भी जो है कोई अमल हुआ नहीं। इस वजह से वो सर्कल का काम हो नहीं रहा है। आप लोग पीडब्ल्यूडी ऑफिस में उसकी फ़ाइल पूरी रखी है, 2 पेपर मेरे पास है। उसके बाद ये हुआ कि भाई ये अलीमुद्दीन फलाई को जो है ना वो काम दिए, उसका अथॉरिटी, उसका जो है क्या बोलना चाहिए, लेटर जो है उसको मुफ्ती साहब जो है अलीमुद्दीन फलाई के जो है उसको दे दिए कि भाई ये काम जो है तुम्हारा, यानी जो है ये अलीमुद्दीन फलाई को पूरा लेटर दिए और उसके नाम पे 8 अक्टूबर 2022 को अथॉरिटी लेटर दे दिया गया उसको, अलीमुद्दीन फलाई को, ये काम का मुस्तकीम डिग्निटी का। इसमें कोई भी रूल नहीं है। ये मेरे पास में लेटर है, वो किस वजह से मोबाइल जो है मेरा अभी बनने दिया हूँ मैं, पानी में गिर गया था, इसके लिए जो है मोबाइल में पूरा जो है ना उसका रिकॉर्ड है। 8 अक्टूबर 2022 को अलीम फलाई जो कि मुफ्ती साहब के एकदम करीबी है, इनके नाम पर पे जो है वो लिख करके दे दिया गया है कि ये काम तुम लोग अपनी निगरानी में करो। इसलिए जो है मुस्तकीम डिग्निटी का इस मामले में कोई रूल नहीं है। मुस्तकीम डिग्निटी का और तुम्हारा इसमें कोई रूल नहीं है। मेरा इसमें अब सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ अलीमुद्दीन फलाई को जो है इसमें जो है पूरा वो दिया गया है, ठेकेदार को काम दिया गया है। जो पद्धत रहती है वो ठेकेदार ने जो है वो पद्धत पूरी की है और ये काम जो है मुफ्ती साहब को इल्म में है कि मुस्तकीम डिग्निटी ने ये काम नहीं लिया है। मगर इसमें तो एक साजिश की बू आ रही है कि यार ये सर्कल ना बने तो ये काम मतलब हो ही नहीं रहा है। और अब ऐसा आ रहा है कि मतलब ये काम मुस्तकीम डिग्निटी को दिया गया। उन्होंने कहा कि ये काम मेरे ज़िम्मे नहीं है, आप आमीन अंसारी को बोलो। आप कह रहे हैं कि अलीमुद्दीन फलाई अब इसके ज़िम्मेदार है। तो इस तरह होते होते 5 साल निकल जाएंगे। इसमें ऐसा है ना कि 5 साल तो नहीं निकलेंगे। अगर मुफ्ती साहब कल जो है इनामदार साहब को ला के वहाँ लाइन आउट ले, ठेकेदार आज भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ना बजट लेब से हुआ है ना उसमें कुछ बिल वगैरह निकला है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस खुला हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके मालूमात ले सकते हो। उनके जो एजेंट लोग हैं मुफ्ती साहब के जो अभी करीब में वो लोग काम कर रहे हैं एजेंट लोग, तो उन एजेंटों से भी पूछ सकते हो कि इसका बजट निकला है कि नहीं निकला है।